हेलो फ्रेंड्स, आपका हेयर फॉल हो रहा है लेकिन आप कोई भी डीएसटी ब्लॉकर, खासकर ओरल डीएसटी ब्लॉकर फिनास्टाइड या डोटास्टाइड नहीं लेना चाहते, टॉपिकल आप में इफेक्टिव नहीं है, तो क्या नया सॉल्यूशन है, क्या ऐसा करें कि कोई रिजल्ट्स। तो आज बिल्कुल एक नई चीज के बारे में हम बात करेंगे। आई एम डॉक्टर संतपाल सांगवान, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। तो बिल्कुल आज हम बात करने वाले हैं डोटास्टाइड के बारे में। डोटास्टाइड ये तो पहले से ही है, इसमें अलग क्या है? तो अलग है इसमें आजकल डोटास्टाइड मेसोथेरेपी, जिसमें कि हम इंजेक्टेबल डोटास्टाइड देते हैं, ये थेरेपी भी आ चुकी है। तो पहले इसको किस तरह से दिया जाता है, किस डोज में, उस पर बात करेंगे और क्या इसके फायदे और नुकसान हैं। तो सबसे पहली चीज इंजेक्टेबल डोटास्टाइड के बारे में बात करते हुए, जैसा कि आप जानते हैं ये सबसे स्ट्रॉन्ग डीएसटी ब्लॉकर है अभी जितने भी अवेलेबल हैं। लगभग 80 to 90% डीएसटी को ये ब्लॉक कर सकता है, और जहां फिनास्टाइड या बाकी डीएसटी ब्लॉकर बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, वहां भी डोटास्टाइड काम करता है। तो ये करता क्या है? बेसिकली 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम, जो कि फिनास्टाइड भी वही करता है, उसको ब्लॉक करता है, लेकिन उसके दो वेरिएंट होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। ये दोनों वेरिएंट को ब्लॉक करता है, इसलिए इतना इफेक्टिव है। इसके और भी बेनिफिट हैं कि इसका जो मॉलिक्यूल साइज है वो थोड़ा बड़ा है, तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता है। तो बहुत से साइड इफेक्ट जो कि फिनास्टाइड के साथ थे, जैसे डिप्रेशन और ये सब, सेक्सुअल डिजायर कम हो जाना, शायद इसके साथ उतने फील नहीं होते हैं। लेकिन कुछ और साइड इफेक्ट जो कि फिनास्टाइड के भी थे, गायनेकोमेस्टिया, स्पर्म की काउंट और ये सबसे रिलेटेड, जो कि इतनी अनकॉमन साइड इफेक्ट हैं, वो कभी कभी इसके साथ भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके कोई परमानेंट साइड इफेक्ट है, सेम जैसे फिनास्टाइड या बाकी डीएसटी ब्लॉक करके हैं कि किसी में जो साइड इफेक्ट पॉसिबल होते हैं, हमें लगता है कि नहीं है, तो हम उसको बंद कर देंगे, तो वो टेम्परेरी ही रहते हैं इस तरह से। अब इंजेक्टेबल डोटास्टाइड अलग क्या है? सबसे बड़ी चीज, इसको एज ए मेसोथेरेपी, मतलब इंसुलिन सीरीज में जिस तरह से पीआरपी और बाकी मेसोथेरेपी होती है, उस तरह से हम दे सकते हैं। और इसकी जो डोज रहती है 0.01%, जितने भी डोटास्टाइड अभी अवेलेबल हैं। डेफिनेटली अभी ये नई थेरेपी थोड़ी कॉस्टली तो पड़ती है नॉर्मल पीआरपी और जीएफसी से, लेकिन जो पेशेंट जिनके बाल नहीं रुक रहे हैं पीआरपी जीएफसी अकेले से, उनके लिए एक वंडरफुल ट्रीटमेंट आ चुकी है। तो इसमें हम इनिशियल 15 डेज में 2 से 3 सेशन, और फिर यदि स्टेबल हो जाता है तो 3 महीने में मेंटेनेंस से काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हम पा सकते हैं। साथ में क्योंकि सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन इसकी इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो जो साइड इफेक्ट ओरल फिनास्टाइड या डोटास्टाइड के थे वो इसमें नहीं आते हैं। और डेफिनेटली ये टॉपिकल डोटास्टाइड एक सॉल्यूशन आता है, या टॉपिकल फिनास्टाइड जो कि मिनोक्सिडिल के साथ मिक्सचर में आता है, उनसे ये कहीं ज़्यादा इफेक्टिव है। और सेशन भी आप देखिए कि 3 महीने में एक बार कराना है। तो आज हमारे पास एक ऐसा डीएसटी ब्लॉकर हो गया है जिसके साइड इफेक्ट भी नहीं है, तो एक अच्छा ऑप्शन है। बेनिफिट्स, सबसे बड़ी चीज़ कि ओरल डोटास्टाइड या फिनास्टाइड की तरह इसके साइड इफेक्ट नहीं होंगे। दूसरा, आपको डेली टैबलेट लेने से बच जाएंगे आपको एक टाइम के बाद, तो 3 महीने में ही एक बार कराना है। तीसरी चीज़, डोटास्टाइड बड़ा इफेक्टिव मॉलिक्यूल था, और जहां इसकी ज़रूरत है डीएसटी को ब्लॉक करने में स्कैल्प में, इसको वहीं पे इंजेक्ट किया जाता है। तो ये पीआरपी में आपका ब्लड सैंपल वगैरह देने से भी हम बच सकते हैं, और ये कहीं लिस्ट पेनफुल है इन सब चीज़ों से। और फोर्थ थिंग, इसके साथ हम और चीज़ें जैसे बायोटिन या कुछ और मॉलिक्यूल जो भी हम ऐड करना चाहें मेसोथेरेपी में, वो भी हम ऐड कर सकते हैं। अब साइड इफेक्ट की बात करेंगे। देखिए, अभी बहुत ज़्यादा स्टडीज़ नहीं हैं जो कि सपोर्ट करती हैं कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, लेकिन डेफिनेटली टाइम के हिसाब से ज़्यादा लोग इसे डॉक्टर से यूज़ करेंगे तो हम बता पाएंगे कि ये बहुत इफेक्टिव है कि नहीं है। अभी इनिशियल फेजेस में है। दूसरी चीज़, वही ज़्यादा स्टडीज़ नहीं है, तो इसके साइड इफेक्ट प्रोफाइल की हो सकता है सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन कुछ साइड इफेक्ट सामने आने भी लगें, तो हम फ्यूचर में ये भी हमें थोड़ा सा बेटर पता लग जाएगा। लेकिन ये तो डेफिनेट है कि उतने नहीं आ रहे हैं। जो भी स्टडीज़ अभी हुई हैं, अभी पेशेंट्स काफ़ी कम हैं, लेकिन रिजल्ट्स काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री हैं, और पेशेंट्स काफ़ी खुश हैं जिन्होंने भी इंजेक्शन लगवाए हैं। और डेफिनेटली ओरल डेली टैबलेट लेने से या उससे भी ये बच सकते हैं जो हमारे पेशेंट हैं।